बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज नंबर 1.1 के पहले 3 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। तो पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ पॉइंट्स जो है वो मैं यहाँ पे बयान करना चाहूँगा, वो आप ज़रूर अपने जहन में रखिएगा। नंबर 1 ये है कि पहली चीज़ के आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या है। आयोटा स्केयर इज इक्वल्स टू -1 है। और दूसरे नंबर पे बात यह है कि जब भी किसी नेगेटिव नंबर की पावर इवन आ जाए, फॉर एग्जांपल -3 है तो इसकी पावर इवन लिख लें, 2 लिख लें, 4 लिख लें, तो जब ये इसकी पावर ओपन करेंगे तो ये माइनस जो है, अगर पावर इवन है तो माइनस खत्म हो जाएगा और सिंपल 3 पावर 4 आ जाएगा। और अगर नेगेटिव नंबर है और उसकी पावर ऑड है, 3 है, 1 है, 5 है, तो ये माइनस जो है वो उसी तरह रहेगा और 3 पावर 5 आ जाएगा। पहला पॉइंट आयोटा स्केयर इक्वल टू -1। दूसरा, अगर कोई नेगेटिव नंबर है और उसकी पावर इवन है तो नेगेटिव खत्म हो जाएगा, और अगर नेगेटिव नंबर है उसकी पावर ऑड है तो वो नेगेटिव खत्म नहीं होगा। उसके बाद अगर कोई नंबर है और उसकी पावर नेगेटिव है, फॉर एग्जांपल x पावर -3 है, या फिर x प्लस 1 पावर -7 है, तो इसको कैसे ऑपरेट करते हैं। इसको 1/x पावर 3, पावर अगर नेगेटिव है तो वो 1/, में चला जाएगा। इसी तरह x प्लस 1 की पावर -7 है तो हम क्या करेंगे, इसको 1/x प्लस 1 पावर 7 लिख देंगे। उसके अलावा कुछ फार्मूलाज हैं जो हमें याद होने चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। और तीसरे नंबर पे है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ये किसके इक्वल है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ वो फार्मूलाज जो एलिमेंट्री लेवल तक हम पढ़ चुके हैं। और एक और फार्मूला है a प्लस बी होल क्यूब, वो किसके इक्वल है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। उसके बाद अगर दो कम्प्लेक्स नंबर, फर्ज करें एक है x प्लस आयोटा y और दूसरा है a प्लस आयोटा b, अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब है कि रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट के बराबर है, x इक्वल टू a है, implies that x इक्वल्स टू a, और y जो है, इधर आयोटा के साथ y है, इधर आयोटा के साथ b है, तो y और b आपस में y इक्वल्स टू b है। अगर दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो इसका मतलब है उसका रियल पार्ट के इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है। और लास्ट पे 0 को हम लिख सकते हैं 0 प्लस 0 आयोटा, और 0 प्लस 0 आयोटा का मतलब कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये भी 0 है और ये भी 0 है, 0 ही है। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने के लिए, कंप्लीट एक्सरसाइज के लिए हमें इन चीज़ों की जरूरत होगी। लेकिन अभी इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है इवैल्यूएट द फॉलोइंग्स। तो नंबर 1 है आयोटा पावर 31,
आयोटा पावर 31। तो इसको सॉल्व करते हैं। चूंकि हमें आयोटा पावर 2 मालूम है, आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है, तो उस लिहाज से हम इस 31 जो पावर है ना, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 is 2, 1 1 2 5 are 10 1। तो ये आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर, स्क्वायर क्यों लिखा है क्योंकि 2 से डिवाइड कर रहे हैं, आयोटा स्क्वायर पावर 15 डॉट आयोटा, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई। ओके, नेक्स्ट ये सोल्यूशन यहां से स्टार्ट किया है, तो फिर इक्वल्स टू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 पावर 15 डॉट आयोटा। अब -1 जो है पावर 15 है, 15 ऑड है, तो -1 जो है वो इसी तरह रहेगा, -1 1 पावर 15, 1 की जितनी मर्जी पावर हो, 1 1 is 1 1 1 is 1, तो वो 1 ही रहेगा, डॉट आयोटा, आयोटा 1 इज आयोटा, और ये नेगेटिव साइन इसी तरह रहेगा, तो आयोटा पावर 31 का आंसर क्या आएगा, माइनस आयोटा। तो ये पहला क्वेश्चन जो है उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। इसका दूसरा पार्ट है माइनस आयोटा पावर 6, माइनस आयोटा पावर 6। अब इसको देखें जरा, पावर चूंकि इवन है तो माइनस आयोटा जो है माइनस खत्म हो जाएगा पावर इवन की वजह से, और आयोटा पावर 6 सिंपल आ जाएगा। अब 6 को अगेन डिवाइड करें 2 से, 2 3s are 6, 0 बचा है, तो लिखेंगे आयोटा स्क्वायर पावर, ये स्क्वायर और पावर 3 डॉट, ये 0 का मतलब है कि कुछ भी नहीं साथ लिखना, आयोटा पावर 0 और वो 1 होता है, तो इसलिए अगर 0 ओवर में बच जाए तो फिर मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं साथ करना। अब नेक्स्ट क्या है, आयोटा पावर, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के, और उसकी पावर क्या आ जाएगी 3, और -1 पावर 3, तो चूंकि पावर ऑड है तो माइनस इसी तरह रहेगा, और 1 पावर 3 1 आ जाएगा, तो माइनस आयोटा पावर 6 इक्वल टू -1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। जी थर्ड पार्ट है -1 पावर -13/2। तो इसको कैसे हल करेंगे, -1 चूंकि इक्वल होता है आयोटा स्क्वायर के, तो -1 की जगह क्या लिख देंगे, आयोटा स्क्वायर -13/2 एज इट इज रखा है। पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, ये 2 और 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, आयोटा पावर -13। पावर अगर नेगेटिव में आ जाए तो उसको पॉजिटिव करने के लिए 1 ओवर में ले जाएंगे, 1 ओवर आयोटा पावर 13। तो आयोटा पावर 13 जो है वो, तो उसको क्या करेंगे, 13 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 are 12, और 1 जो रिमाइंडर बचा है तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, 1 ओवर आयोटा स्क्वायर पावर 6 डॉट आयोटा, चूंकि पावर 1 है तो यहाँ आयोटा लिखेंगे। अगर रिमाइंडर या सॉरी रिमाइंडर 1 है तो इसलिए आयोटा लिखा है, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो फिर यहाँ पे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आयोटा पावर 0 जो है वो 1 के इक्वल होता है। 1 ओवर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 पावर 6 डॉट आयोटा, और 1 ओवर -1 पावर 6 किसके इक्वल आएगा, -1 पावर 6 है, तो पावर चूंकि इवन है तो माइनस खत्म हो गया, और 1 पावर 6 1 डॉट आयोटा साथ उसी तरह, आयोटा और 1 मल्टीप्लाई होंगे तो आयोटा आंसर आएगा। अब डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए हम इसको रैशनलाइज करेंगे बाय रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजिंग। तो रैशनलाइज कैसे करेंगे, 1 ओवर आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा डिवाइडेड बाय, आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ऊपर आयोटा, न्यूमिनेटर में आयोटा और 1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आयोटा आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। काटना इसलिए नहीं है, अगर काट देंगे तो फिर वापस वही आ जाएगा, तो हमारा मकसद पूरा नहीं होगा।
हमें डिनोमिनेटर से आयोटा को खत्म करना है, तो उसके लिए रैशनलाइज कर रहे हैं, और फिर काटना नहीं है। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। तो डिनोमिनेटर में 1 तो नहीं होता, खत्म हो जाएगा, और माइनस जो है वो उस आयोटा के पास चला जाएगा, माइनस आयोटा। तो -1 पावर -13/2 जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस आयोटा के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है फोर्थ पार्ट, 2 ओवर -1 पावर 2 ओवर -1 पावर 3/2। ये बिल्कुल सेम है जैसे ये किया। सॉल्यूशन में इसको दोबारा लिख लें, 2 ओवर -1 पावर 3/2। तो 2 ओवर -1 की जगह क्या लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर पावर 3/2। ये 2 पावर में और ये 2 कट जाएगा, क्योंकि पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो क्या बचेगा, 2 ऊपर तो उसी तरह ही है, आयोटा पावर 3 बच गया, आयोटा क्यूब बच गया। अब क्यूब है तो 3 है, तो 3 को करेंगे डिवाइड 2 से, 2 1 इज 2, 1 रिमाइंडर, तो लिखेंगे इसको इस फॉर्म में, 2 ओवर आयोटा स्क्वायर, तो स्क्वायर की पावर क्या आएगी, 1 डॉट, चूंकि और रिमाइंडर 1 बचा है तो इसलिए आयोटा लिखेंगे, 2 ओवर आयोटा पावर 2, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 पावर 1 डॉट आयोटा, -1 पावर 1 जो है ऊपर पावर में वो ऑड है, तो माइनस खत्म नहीं होगा, तो माइनस इसी तरह रहेगा, 1 की पावर जो मर्जी हो वो 1 ही रहता है, और डॉट आयोटा, 2 ओवर माइनस आयोटा 1 इज आयोटा। अब फिर ओवर में आयोटा आ गया डिनोमिनेटर में, तो इसको वैनिश करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे बाय रैशनलाइजिंग। तो रैशनलाइजिंग कैसे करेंगे, 2 ओवर माइनस आयोटा मल्टीप्लाई, आयोटा से मल्टीप्लाई करें और आयोटा से ही डिवाइड कर दें, 2 और आयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो 2 आयोटा माइनस इसी तरह साइड पे। अच्छा एक पॉइंट आपको बता दूं इंपॉर्टेंट, कि अगर नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर के साथ है, न्यूमिनेटर के साथ है, या फिर साइड पे है, तीनों का मतलब सेम ही है, आप इसको बिल्कुल साइड में लिख सकते हैं, तो लिहाजा हम इसको इधर लिख देते हैं, -2 आयोटा ओवर, अब आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, तो -2 आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, तो ये माइनस और माइनस कट गया, डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखते, तो 2 आयोटा इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये इसका फोर्थ पार्ट है जी। फिफ्थ पार्ट है आयोटा पावर 23 प्लस आयोटा पावर 58 प्लस आयोटा पावर 21। तो इसको कैसे हल करेंगे, आयोटा पावर 23 को सिंप्लीफाई करें तो 23 जो पावर है इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 is 2 और 3 2 1 is 2 1। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे आयोटा पावर 23 प्लस आयोटा पावर 58 प्लस आयोटा पावर 21। अब आयोटा पावर 23 है, इसको आयोटा स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर पावर 11 डॉट, चूंकि 1 है तो आयोटा प्लस, इसको भी इसी तरह तोड़ लेंगे आयोटा स्क्वायर आयोटा फॉर्म में। तो आयोटा पावर 58 है, तो 58 को भी 2 से डिवाइड करें आप, 2 2 are 4 और ये आ जाएगा 29, चूंकि रिमाइंडर बचा है 0 इसलिए लिखेंगे आयोटा स्क्वायर पावर 29
तो 0 है तो साथ कुछ भी नहीं लिखेंगे, प्लस अब आयोटा पावर 21, तो आयोटा पावर 21 को कैसे ऑपरेट करेंगे, 21 को फिर 2 से डिवाइड करें, 2 10s are 20 और 1 रिमाइंडर बचेगा, आयोटा स्क्वायर पावर 10 डॉट आयोटा। जहां जहां आयोटा स्क्वायर आया वहां -1 लिख देंगे, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 पावर 29 प्लस -1 पावर 10 डॉट आयोटा। -1 पावर 11 है, तो 11 चूंकि ऑड नंबर है इसलिए ये माइनस रहेगा और 1 डॉट आयोटा, प्लस ये भी माइनस है और ऊपर पावर ऑड है तो ये भी -1 रहेगा, और चूंकि साथ आयोटा तो नहीं है तो बस -1 ही रहेगा, प्लस -1 है पावर 10 इवन है तो माइनस खत्म हो जाएगा तो 1 बचेगा डॉट आयोटा, -1 आयोटा 1 इज आयोटा, प्लस -1 प्लस आयोटा 1 इज आयोटा, प्लस आयोटा माइनस आयोटा कट गया तो -1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। इनको हल करें तो -1 इसका आंसर आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1।